हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 1 की श्लोक संख्या 26 और 27 के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। और संख्या 26 कहा गया, तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा शुश्रासुरश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दोनों पक्षों की सेना के मध्य अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा जो उसके खिलाफ लड़ने आ गए थे। अर्जुन युद्ध में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य तथा शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। श्लोक संख्या 27 में कहा गया है, तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् व्यस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशद निदमब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के समक्ष अर्जुन के कार्य का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि कौरवों तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या किया। अतः संजय इस श्लोक से में बतला रहे हैं कि भाई पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ने इन दोनों सेनाओं के मध्य में क्या देखा। इस श्लोक में संजय 10 प्रकार के संबंधियों का वर्णन कर रहा है जिन्हें अर्जुन ने। पितृन अर्थात चाचा था। पितृन का अर्थ अपने से ऊपर की पीढ़ी से होता है। अर्जुन के पिता का तो स्वर्गवास हो चुका था, किंतु उनके चाचा, इसके अलावा उनके पिता के समीप तथा दूर के रिश्ते से जो भाई बहनोई जीजा आदि लगते थे वे सभी अर्जुन के पिता के समान थे। यद्यपि अर्जुन के सगे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर थे, किंतु इन दोनों ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः उनका किसी भी युद्ध में भाग लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और विदुर जी युद्ध में अधर्म का पक्ष अर्थात कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। पितामह अर्थात पितामह, यहाँ पर पितामह का अर्थ अपने से ऊपर की दूसरी पीढ़ी से, सेकंड पीढ़ी। यद्यपि पितामह का शाब्दिक अर्थ पिता का पिता होता, किंतु यहाँ पर इसका अर्थ अपनी माता का पिता भी है, या माता के चाचा ताऊ आदि भी पितामह कहलाते। यद्यपि माता के पिता को मातामह कहा जाता है, परंतु यहाँ पर मातामह का शब्द अलग से प्रयुक्त नहीं हुआ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भीष्म तथा सोमदत्त का नाम लिखते। भीष्म अर्जुन के पिता पांडु के ताऊ लगते थे। भीष्म शांतनु के बड़े पुत्र थे तथा विचित्र वीर के बड़े भाई थे। इस प्रकार अर्जुन के सगे पितामह विचित्र वीर की अल्प आयु में ही मृत्यु होने कारण अनेक योद्धा उनके पितामह के समान थे। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में अर्जुन की माता कुंती के पिता कुंती भोज का भी नाम आता। यद्यपि कुंती श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन की पुत्री थी, परंतु शूरसेन जी ने अपनी प्रथम संतान कुंती देवी को अपने मित्र कुंती भोज की गोद में दे दिया था।
क्योंकि कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थे। फिर आचार्य अर्थात आचार्यगण, अर्जुन को बचपन में द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य इन दोनों आचार्यों से शस्त्रों की तथा शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। कृपाचार्य अपनी जुड़वा बहन कृपी के साथ महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के से उत्पन्न हुए थे जब उन्होंने जनपदी नामक एक अप्सरा को देखा था। तीसरा मातुलन अर्थात मामागण, अर्जुन के सखे मामा अर्थात कुंती देवी के भाई तो वसुदेव जी आदि 10 भाई थे, परंतु इस युद्ध में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया अर्जुन के मामा ने। परंतु समीप तथा दूर के रिश्ते में अनेक लोग अर्जुन के मामा लगते थे। रूपा तात्पर्य में 2 व्यक्तियों शल्य तथा शकुनी के नाम लिखते हैं। शल्य अर्जुन की सौतेली माता माद्री के भाई थे। स्वाभाविक था कि वे अपनी संपूर्ण सेना के साथ युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध करते। जब वे मध्य देश को उस समय मद्रास कहलाता था से अपनी सेना उपलब्ध नगर में ला रहे थे, जहां पांडवों की सेना एकत्रित हो रही थी, दुर्योधन ने अपनी चालाकी से शल्य की खूब सेवा शुश्रूषा की और खूब सुविधा प्रदान की। शल्य ने समझा कि ये अर्जुन युधिष्ठिर मेरी आवभगत कर रहा है, उन्होंने मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। उन्होंने बाद में युधिष्ठिर महाराज से अपनी व्यवस्था का वर्णन किया, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने केवल एक बात के लिए आग्रह किया कि मामा जी, आप जानते हैं कि जिस समय कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होगा उस समय अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के समान वह भी अपने लिए एक निपुण सारथी की मांग करेगा। इस कार्य में आपके समान किसी अन्य को न देखकर दुर्योधन आपसे कर्ण का सारथी बनने के लिए निवेदन करेगा। उस समय आप कर्ण के सारथी इस शर्त पर बनिए कि युद्ध में आप कर्ण से जो भी अपनी बातें करेंगे, कर्ण उन बातों को सहन करे। जब कर्ण इस बात को स्वीकार कर ले तो आप युद्ध के समय कर्ण की निंदा और अर्जुन की प्रशंसा करते रहिए, ताकि कर्ण का अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मनोबल घट जाए। यद्यपि अर्जुन के लिए कर्ण को मारने में कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु फिर भी चूंकि शल्य मामा पांडवों का प्रिय कार्य करना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने शल्य से यह प्रार्थना की। शल्य जब कर्ण के सारथी थे तो कर्ण को बहुत हतोत्साहित करते थे, तेरे बस का नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। अर्जुन महारथी तो उसको हतोत्साहित करते थे, उससे कर्ण का मनोबल गिरता था और वह घूट पीकर रह जाता था, पर कुछ रिएक्शन नहीं करता। दूसरा मामा शकुनी अर्जुन के चचेरा भाई दुर्योधन था, उसका मामा था, अर्थात धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था। जिस प्रकार अर्जुन को कलयुग का अवतार कहा जाता है, उसी प्रकार शकुनी को द्वापर का अवतार कहा जाता है। यह शकुनी अत्यंत दुष्ट था और वह सदैव दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काता था। वह दूध क्रीड़ा में अत्यंत निपुण था, इसी ने अर्जुन को यह सलाह दी कि पांडवों को जुए में हराकर उनका सर्वस्व छीन ले। तो शकुनी का महाभारत के युद्ध के लिए विशेष योगदान है। भ्रातृ भाईगण, युद्ध में अर्जुन के अनेक भाई थे। वास्तव में यह युद्ध भाइयों में ही हो रहा था। 100 अर्जुन के चचेरा भाई थे, 5 पांडव, इसमें मिला के बहुत सारे भाई लोग थे, कजीन और सगे। पुत्रान पुत्रगण, इस युद्ध में अर्जुन के तथा उनके भाइयों के अनेक पुत्र थे। अर्जुन की पत्नी तथा कृष्ण की बहन सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। महाभारत के युद्ध में कुरुवंश का संहार होने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज से ही फिर वंश की रक्षा हुई। पौत्रान अर्थात पौत्रगण,
इस युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने पोत्रों को भी देखा। इससे पता चलता है कि दूर के संबंध से अर्जुन के कुछ पौत्र भी रहे होंगे। सखिन अर्थात मित्रगण, अर्जुन ने यहाँ पर अनेक मित्रों को भी खड़ा हुआ पाया। अर्जुन के सबसे प्रिय मित्र तो भगवान कृष्ण थे। कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे अनेक लोग थे जिनसे अर्जुन की मित्रता स्थापित हुई थी, जैसे राजा विराट, जिनकी पुत्री उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विवाहित हुए थे। श्वशुरान अर्थात श्वशुरगण, अर्जुन ने अपने श्वशुरों को भी युद्ध भूमि में अपने सामने युद्ध में लड़ाई के लिए खड़ा। अर्जुन की 4 पत्नियां थी। इसमें से द्रौपदी के पिता द्रुपद अर्जुन की ही सेना में थे। द्रुपद की तीव्र इच्छा थी कि अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह वे अर्जुन के साथ करें, इसलिए उन्होंने अर्जुन का पता लगाने के लिए द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। बाद में जब द्रुपद को पता चला कि ब्राह्मण के रूप में अर्जुन ही थे जिन्होंने किसी के भी द्वारा न खींचा सकने वाला धनुष खींचकर लक्ष्य भेदन किया, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। जिस समय द्रौपदी ने अपने हाथ की वरमाला अर्जुन के गलों में पहनाई तो ईर्ष्या के कारण सभी राजा कुपित होकर द्रुपद को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय अर्जुन तथा भीम ने मिलकर सभी राजाओं को परास्त करके भगा दिया। सुरदन अर्थात सुरतगण, सुरत का अर्थ है शुभ चिंतक। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही अर्जुन के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध भूमि में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अनेक प्रकार के लोग देखे, जिनके साथ अपना अनेक प्रकार से संबंध जोड़ा, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का जो भी संबंध है वही नित्य है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अनित्य है। हरे कृष्ण।